मेरे पास जिला पंचायत में 10 ग्राम सभाएं थी। आपका गढ़ी हो गया, खैरी कला, खैरी खुर्द, चकजोगी, जोगी वाला माफी, साहब नगर, छिद्दरवाला, टीरी फार्म, गौरी माफी। तो ये 10 ग्राम सभाएं मेरे पास आई है। अब मेरे पास जो नई ग्राम सभा जुड़ी है वो ठाकुरपुर है, पांडे प्लॉट है। तो मतलब मैं उन लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहूंगी, जिस प्रकार मैंने पुराने समय में काम किया है अपने क्षेत्र में, और मैं कहना चाहूंगी कि मेरा काम इतना मजबूत है कि मुझे शायद दोबारा उस जगह पे काम करने की जरूरत ना पड़े। तो आगे चलकर नया ही काम हम करेंगे अपने क्षेत्र में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का भी, कि उन्होंने महिलाओं पर विश्वास दिखाया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि जिस प्रकार महिलाएं अपना घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती है, अपने बच्चे भी संभालती है, समाज को भी संभालती है, उसी प्रकार से अगर सरकार ने महिलाओं को मौका दिया है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और अपनी जितनी भी मेरी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने काम से अपने क्षेत्रवासियों को खुश करिए, और जो भी आपके पास एक उम्मीद लगाकर आता है उसको परिपूर्ण करिए। क्योंकि देखिए, जब इलेक्शन होते हैं हम उनसे वोट मांगने जाते हैं, वो अपना विश्वास हम पर दिखाते हैं, और जब इलेक्शन हो जाते हैं तो कई, मैंने देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि कई ऐसे प्रतिनिधि रहे हैं कि जो मेरे विरोध में रहे हैं, जहां जहां मुझसे काम नहीं हो पाए वो बहुत मेरे विरोध में रहे हैं। इस वजह से वहां मेरा काम नहीं पहुंच पाया, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर चले। रीना जी, चलिए ये तो चुनाव की बात होगी, आपके बैकग्राउंड पे भी एक नजर मार लेते हैं। आपकी पढ़ाई के बारे में हम बात करें तो आप कितने पढ़े लिखे? मैडम, मैंने एमएससी वैसे मैथमेटिक्स की है, और मैं बीएड भी हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग रही है वो जीजीआईसी नंदनगर से मैंने स्कूलिंग करी है, और 6 टू इंटर मैंने वहीं से किया। उसके बाद मैंने पीजी कॉलेज से डिग्रियां ली हैं। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई करी है। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जिस तरह से उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है, और आप देख रहे होंगे जगह जगह बैनर भी लग चुके हैं और लोग आपके घरों में भी आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड़ साहब नगर से हैं, और इस बार भी उन्होंने नामांकन किया है। मिलिए उनसे और जानते हैं उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और आगे क्या वो करने वाली हैं आगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड टाइम्स में, और हम आपके पास पहले भी आते थे। आपके आपके कवरेज हमने आपको दिखाई जनता को कि आपने क्या क्या काम किए हैं। तो अपने बारे में बताइए, क्योंकि जो लोग आपको नहीं जानते, कि कुछ नए वोटर्स भी हैं, जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको जान पाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम कहना चाहूंगी। अपनी मातृशक्ति, बुजुर्गगण, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत अपना आप को धन्य महसूस करती हूँ कि मुझे पिछली बार यहाँ साहब नगर से मेरे जितने भी क्षेत्रवासी वासी हैं, उन्होंने अपने प्यार और आशीर्वाद से मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया, और उसी के रहते मैंने यहाँ पर काम किया है, अपने सारे क्षेत्र में काम किया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मुझे जितना काम मैं करना चाहती थी उतना समय मुझे मिला नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीच में कोरोना काल भी आ गया था। तो 2 साल कोरोना काल रहने के बाद जितना भी 2.5-3 साल हमें मिला है, उसमें हमने अच्छे से काम किया है, अपना आप को साबित किया है। कई जगह जो भी लोगों ने हमें प्रस्ताव दिए हैं हमने उसको पूरा किया है। लिखित प्रस्ताव जितने भी हमारे पास आए हैं उन पे हमने ध्यान दिया है और उनको पूरा किया है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि गढ़ी मैचक में 15 सालों से समूह नहीं थे। यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक महिलाएं हैं, लेकिन 15 सालों से वो महिलाएं कहीं नहीं दिख रही थी। तो जैसे ही मैं जिला पंचायत बनी, उसके बाद मैंने यहाँ पर महिला समूह भी बनाए हैं। मेरे पास सीआरपी की टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि मैडम बताइए कि यहाँ पर हम समूह बनाना चाहते हैं। तो मेरी जितनी भी गढ़ी मैचक की जितनी भी मेरी प्यारी महिलाएं हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और तुरंत यहाँ पर 11 समूह यानी कि एक संगठन तैयार हुआ, और उसका नाम है प्रतिज्ञा ग्राम संगठन। और वो इतना अच्छा, आज मैं उन महिलाओं से इतनी खुश हूँ कि आज ब्लॉक में उन्हीं का नाम जहाँ है तो उन्हीं का नाम है, और अपना वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ महिलाओं को देखते हुए हमने उनके लिए जैसे कि आप लोगों को पता है कि कभी उन्होंने होली के कलर बनाए, कभी उन्होंने करवे बनाए, इसी तरीके से छोटे छोटे काम उन्होंने किए हैं, और मैंने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि वो जागरूक महिलाएं हैं, और जो जागरूक महिलाएं होंगी मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। बाकी देखिए, बात करते हैं आगे की कि मान लो सड़कें बनाई हैं या पुस्ते बनाए हैं या फिर लाइटों की बात कर दी है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिला पंचायत क्षेत्र में 10 ग्राम सभाएं होती हैं। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते,
क्योंकि हमारे पास साल की कमी होने की वजह से भी हम इतना काम नहीं दिखा पाए जितना काम हम दिखाना चाहते थे। तो इसीलिए मैंने इस बार भी दावेदारी की है, क्योंकि आज की डेट पे मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ कि मुझे कहाँ से काम लाना है, कैसे काम लाना है, किससे बात करनी है, कौन से अधिकारी से बात करनी है। तो इसीलिए मैं आप सभी, मेरे जितनी भी प्यारी क्षेत्रवासी जनता है, उन सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप मुझ पर अपना आशीर्वाद और अपना विश्वास बनाए रखें, ताकि आगे चलकर भी मैं आपके कामों को पूर्ण कर सकूं। धन्यवाद। रीना जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में प्रधान के लिए महिला सीट आरक्षित हुई है, और जिला पंचायत सदस्य के लिए और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदवारी का मौका दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का भी, कि उन्होंने महिलाओं पर विश्वास दिखाया है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि जिस प्रकार महिलाएं अपना घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती है, अपने बच्चे भी संभालती है, समाज को भी संभालती है, उसी प्रकार से अगर सरकार ने महिलाओं को मौका दिया है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और अपनी जितनी भी मेरी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने काम से अपने क्षेत्रवासियों को खुश करिए, और जो भी आपके पास एक उम्मीद लगाकर आता है उसको परिपूर्ण करिए। क्योंकि देखिए, जब इलेक्शन होते हैं, हम उनसे वोट मांगने जाते हैं, वो अपना विश्वास हम पर दिखाते हैं, और जब इलेक्शन हो जाते हैं तो कई, मैंने देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि कई ऐसे प्रतिनिधि रहे हैं कि जो मेरे विरोध में रहे हैं, जहां जहां मुझसे काम नहीं हो पाए वो बहुत मेरे विरोध में रहे हैं, इस वजह से वहां मेरा काम नहीं पहुंच पाया। लेकिन आगे चलकर, क्योंकि उस समय मैं नहीं थी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं नहीं थी और मैं नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि उठी हैं, या जितने भी प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में उठे हैं, वो बहुत अच्छा काम करें और मिलजुल कर काम करें। क्योंकि देखिए, मिलजुल कर काम करना ही आगे भविष्य में हमारा जो क्षेत्र होगा उसको चमकाएगा। अगर आप किसी न किसी से मतभेद या मनभेद रखेंगे तो हो सकता है कि हमारे काम में दिक्कत आए। पिछली बार आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप जीते भी हैं, तो क्या क्या आपने दिक्कतें जो आपको आई, क्योंकि कोविड का था समय और उसके बाद कुछ चीजें समझने में भी हमें टाइम लग जाता है, तो आप बहुत कुछ समझ चुकी हैं, तो कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आपको आई? मैं बताना चाहूँ, मैंने बताया जैसे आप लोगों को कि पिछली बार जैसे ही मैं जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद से जीती, जिला पंचायत सदस्य उन्होंने मुझे बनाया, उसके जस्ट बाद कोरोना काल आ गया। लेकिन कोरोना काल में भी हम चुप नहीं बैठे। जितने भी लोग थे, हमने उनको क्वारंटीन के लिए उन्हें बोला गया था कि 14 दिन उन्हें क्वारंटीन करना है, उसके लिए भी हमने उनकी मदद करी। जहां तक रहा, फूड वैन हम लोगों ने चलाई है, कम से कम 700 लोग हम बोल सकते हैं कि हमने महीने में खाना खिलाया है। और जितना हमसे हो सके हमने कोरोना में भी लोगों की हेल्प करी है। जहां तक खाना नहीं पहुंच पाता था वहां तक हमने खाना पहुंचाया है। और मैं कहना चाहूंगी कि अब आगे, जैसे कि आप बोल रही हैं कि क्या दिक्कतें आई, दिक्कतें देखिए वही होता है कि अगर कहीं पर कोई प्रतिनिधि साथ नहीं देता है तो वहां तो बहुत दिक्कतें आती है मैडम, हम लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि मैंने लाइटें भिजवाई तो मेरी लाइटें वापस कर दी गई। कई जगह ऐसे भी हुआ, मैंने रोड के लिए प्रस्ताव, खुद से मुझे लगा कि नहीं यहाँ रोड बननी चाहिए, वहां मुझे एनओसी नहीं मिली। तो इस तरीके से कई दिक्कतें मेरे सामने आई, लेकिन फिर भी मैंने डटकर मुकाबला किया है। मैं सारे प्रतिनिधियों के लिए नहीं कहना चाहूंगी, कुछ प्रतिनिधि अच्छे भी रहे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वहां पर बहुत अच्छा मेरे द्वारा काम किया गया है और उनके द्वारा भी काम किया गया। जिस तरह से आपने उत्तराखंड टाइम्स में भी बहुत सारी कवरेज देखी होगी, खास करके समूह की, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड़ ने जो बनाई थी, उसके अलावा जो उन्होंने सड़कें बनाई थी, जितना भी हमसे हो पाया होगा हम वहां पे पहुंचे और उसकी कवरेज की, और भी उन्होंने जो भी काम किए हैं, क्या यदि आप जीत गए, मतलब जिस तरह से आपने काम किया है तो पूरा है कि आप जीतोगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करने वाले हो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला वही सशक्त हो सकती है जो जागरूक हो। कहने का मतलब है, जो बाहर निकलेगी वो महिला ही जागरूक हो पाएगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर गढ़ी मचक में अभी 1.5-2 साल पहले ही समूह बने हैं और वो आगे भी बहुत अच्छे बड़े हैं। मैं बहुत जैसे कि उसमें मधु है, सुमन रानी है, आपका प्रीति रांगड़ है, ऐसी कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत यहाँ पर जागरूक हैं, और पूजा मंगई जी हैं, सीता जी हैं। तो मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को हमेशा जागरूक होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं परसों वोट मांगने के लिए रायवाला में गई थी और रायवाला में मुझे एक दीदी मिली, तो दीदी ने बोला कि मैडम हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ रोजगार होना चाहिए। तो इस पे मैं विशेषकर ध्यान, मैं उनको बताना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को बताना चाहूंगी कि मैं उनके लिए पूरा
उनके साथ कदम से कदम मिलाऊंगी। उनके लिए जितना भी हो सके मैं खुद स्वयं उनके लिए रोजगार की यहाँ पर व्यवस्था करूंगी। और बाकी मैंने देखा है कि मैडम यहाँ पर जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए कुछ पार्क नहीं है, बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए जगह नहीं है, वो सड़कों में घूम रहे हैं। सड़कों में इतने एक्सीडेंट आप सुन रहे होंगे तहे दिन। तो मैं अपने क्षेत्र में पार्क का निर्माण भी करना चाहती हूँ, अगर मेरे साथ प्रतिनिधियों का सपोर्ट रहा और जिस प्रकार की बच्चे भी अपना उनको खेलने की जगह मिल सके और बुजुर्गों को घूमने की जगह मिल सके। और महिलाओं को भी कहते हैं ना कि टहलने का मतलब जो भी होना चाहिए वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आगे चलकर आप अगर बोल सके तो कि रीना रांगड़ ने कुछ किया है, तो मैं इस तरीके से सोच रही हूँ करने की। रीना रांगड़ जी, जिस तरह से आपका साहब नगर जो क्षेत्र आता है, तो जैसे जिला पंचायत सदस्य आप निवर्तमान रहे हो, तो कौन कौन से क्षेत्र आपके अंदर में रहे हैं, जरा दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे, उनको ये भी नहीं पता कि आप कहाँ की जिला पंचायत रही हो और आगे रहने वाली। मेरे पास जिला पंचायत में 10 ग्राम सभाएं थी। आपका गढ़ी हो गया, खैरी कला, खैरी खुर्द, चकजोगी, चुगवी वाला माफी, साहब नगर, छिद्दर वाला, टीरी फार्म, गौरी माफी। तो ये 10 ग्राम सभाएं मेरे पास आई है। अब मेरे पास जो नई ग्राम सभा जुड़ी है वो ठाकुरपुर है, पांडे प्लॉट है। तो मतलब मैं उन लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहूंगी, जिस प्रकार मैंने पुराने समय में काम किया है अपने क्षेत्र में, और मैं कहना चाहूंगी कि मेरा काम इतना मजबूत है कि मुझे शायद दोबारा उस जगह पे काम करने की जरूरत ना पड़े। तो आगे चलकर नया ही काम हम करेंगे अपने क्षेत्र में। और मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों से कहना चाहती हूँ कि कृपया कर आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। मैं बोलना चाहूंगी पिछली बार भी जनता ही जनार्दन थी मेरे लिए कि मुझे इस पद पे पहुंचाया है, और आने वाले समय में भी जनता ही जनार्दन होगी जो मुझे आगे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। रीना जी, चलिए ये तो चुनाव की बात होगी, आपके बैकग्राउंड पे भी एक नजर मार लेते हैं। आपकी पढ़ाई के बारे में हम बात करें तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैडम मैंने एमएससी वैसे मैथमेटिक्स की है और मैं बीएड भी हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग रही है वो जीजीआईसी नंदनगर से मैंने स्कूलिंग करी है, और 6 टू इंटर मैंने वहीं से किया। उसके बाद मैंने पीजी कॉलेज से डिग्रियां ली हैं। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई करी है। अच्छा, और जिस तरह से आप पहले आपको इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में आने का और एक मौका आपको मिला, साहब नगर से महिला सीट आई, आपके हस्बैंड को चुनाव लड़ना था, उनका मन था कि वो लड़ नहीं पाए क्योंकि महिला सीट थी, उसके बाद आप आए, अब आपको इंटरेस्ट बना है, वो इंटरेस्ट क्यों बना है ये बताइए। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड जो रमन रांगड़ जी हैं वो काफी मतलब वो पहले से ही राजनीतिक फील्ड में रहे हैं, जनता की सेवा करने में लगे रहते हैं। और मेरे ससुर हो, मेरे ससुर जी का भी काम यही मैं कहना चाहूंगी कि हमने उन्हीं से सीखा है कि लोगों को किस तरीके से हमें लोगों के साथ रहना है, किस तरीके से उनका काम करना है। और देखिए क्या होता है कि जो फील्ड ये जो आपके अंदर कोई भी बात होती है वो बचपन से ही शुरू होती है। तो मेरे माँ बाप भी इसी तरीके से रहे हैं। चाहे मेरे पापा हो, चाहे मेरे मम्मी हो, या मेरे सास हो, ससुर हो, जेठ हो, जेठानी हो, चाहे दीदियां हो, सभी इसी फील्ड में हैं। मतलब फील्ड का कहने का मतलब मैं कहना चाहूंगी कि सभी हाँ समाज सेवक हैं और इसी तरीके से वो काम करते हैं। तो मैंने उन्हीं लोगों से सीखा है कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है। और देखिए, आप सही कह रही हैं कि मेरा ये नहीं था कि मैं राजनीतिक फील्ड में आऊं, क्योंकि मैं एक टीचर रही हूँ। और मैं कहना चाहूंगी कि इंटर में मेरी छिब्बर मैडम थी, उनसे मैंने सीखा था कि वो हमेशा कहती थी, बेटा कोई भी काम करो तो ऐसा करो जो दुनिया आपको याद रखे। तो मेरा यही रहता था कि मुझे मैडम की तरह टीचर बनना है। तो जैसे मैं टीचर बनी तो मतलब मेरा ये था कि अगर कोई बच्चा 40% वाला है तो उसको मैं किस तरीके से 60 या 70 पे तो ला सकूं। तो मेरा हमेशा से ही काम ये रहा है कि किस तरीके से नीचे से किसी को ऊपर उठाना। तो इसी वजह से मैंने देखा कि चलिए, अगर सरकार ने हम लोगों महिलाओं पे इतना भरोसा दिखाया है तो मैं इस फील्ड को अब ना छोड़कर आगे इसमें बहुत अच्छे से काम करूं और अपनी जितनी भी मेरी मातृशक्ति है उनको मैं आगे लेकर जाऊं। जो आपके क्षेत्र की जनता है उनसे कुछ आप अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो मैं अपनी समस्त क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझ पर अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह बनाकर रखिए। आप ही लोगों ने मुझे पिछली बार इस पद तक पहुंचाया था और आप ही लोग भविष्य में भी मुझे आगे पहुंचाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तराखंड टाइम्स के जो दर्शक हैं वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। जब भी आपका वीडियो मैंने बनाया है, न्यूज बनाई है, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है। तो जिस तरह से आपने अभी तक पूर्व जिला पंचायत सदस्य रीना रांगड़ को अपना सहयोग दिया, साथ दिया, उनको पसंद किया, तो आगे भी आप उनको पसंद कर सकते हैं।
क्योंकि फैसला आपका है, ये वोट आपका है, एक एक वोट आपका बड़ा कीमती है, जरा सोच समझ के मतदान कीजिए। तो इसी तरह से आप बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ, और पंचायत चुनाव से लेकर जो भी अपडेट रहेगी आप तक पहुंचाती रहूंगी।